वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन दूध दही बेचने मथुरा में जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए। वो गोपी भी उस संत की कथा सुनने गई। संत ने कथा में कहा, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। उनके नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। ईश्वर का नाम तो भव सागर से तारने वाला है। यदि भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। संत की कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने मथुरा जा रही थी। बीच में यमुना नदी बह रही थी। आज गोपी को उस संत की बात याद आ गई। संत ने कहा था कि भगवान का नाम लेने से तो भव सागर पार हो सकता है। गोपी ने सोचा कि भगवान के नाम स्मरण से भव सागर पार हो सकता है, तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे साधारण सी नदी से पार नहीं करा सकता। ऐसा सोचकर गोपी ने मन में श्री हरि के नाम का आश्रय लिया। भोली भाली गोपालन यमुना जी की ओर आगे बढ़ी और अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो उसे लगा मानो जमीन पर चल रही है और धीरे धीरे वो यमुना नदी पार कर गई। यमुना पार पहुंचकर वो बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत महाराज ने तो ये बड़ा अच्छा तरीका बताया नदी पार जाने का। अब रोज रोज नाविक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन उस गोपी को विचार आया कि संत ने मेरा इतना भला किया तो मुझे उन्हें भोजन का निमंत्रण देना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने के लिए निकली तब संत को भोजन का निमंत्रण देने के लिए गई। संत तैयार हो गए। अब बीच में फिर से यमुना नदी आई। संत नाविक को यमुना पार ले जाने के लिए बुलाने लगे तो गोपी बोली, महाराज नाविक को क्यों बुला रहे हो? हम तो यमुना जी में चलते चलते ही उस पार पहुंच जाएंगे। तब संत ने कहा, गोपी ये कैसी बात कर रही हो? यमुना जी को चलते चलते कैसे पार करेंगे? गोपी ने कहा, बाबा आपने ही तो मुझे रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान का स्मरण करने से भव सागर पार कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि जब भगवान के नाम से भव सागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी पार क्यों नहीं हो सकती, और मैं ऐसा ही करने लगी। इसलिए मुझे अब नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ। उसने गोपी को कहा, गोपी तू ही पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने श्री हरि का नाम स्मरण किया और जिस प्रकार प्रतिदिन जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो वे छपाक से पानी में गिर गए। इससे संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब गोपी ने देखा कि संत तो पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापस आई और उसने संत का हाथ पकड़ लिया और फिर से वो जब पानी में चली तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। संत आश्चर्यचकित रह गए। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले, गोपी तू धन्य है। मैंने हरि नाम स्मरण की महिमा बताई पर सही समय पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं ले सका। वास्तव में तो सही अर्थों में श्री हरि नाम का आश्रय तो तुमने लिया है। हम भगवान नाम का जप एवं आश्रय तो लेते हैं, पर ईश्वर के नाम में पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा नहीं होने पर हम इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। श्री हरि का नाम मात्र ही हमारे सभी जन्म के पापों को मिटाकर हमें मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। भगवान नाम पर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रखकर हृदय के अंतःकरण से भाव विहल होकर जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, उसी भाव से सदैव प्रभु नाम का सुमिरन एवं जप करते रहना चाहिए। हरि नाम महिमा की एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार एक व्यक्ति समुद्र तट पर चिंतित मुद्रा में बैठा था। इतने में ही वहां से विभीषण जा रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें किस बात की चिंता है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि उसे समुद्र पार जाना है, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं है। तब विभीषण ने कहा कि इस पर इतना उदास होने की क्या जरूरत है? विभीषण ने एक पत्ता लिया और उस पर श्री राम का नाम लिख दिया। विभीषण ने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हारी धोती में तारक मंत्र बांधा है। बिना घबराए ईश्वर पर भरोसा करते हुए पानी पर चलते जाना, समुद्र पार पहुंच जाओगे। विभीषण के कहने पर विश्वास कर वो व्यक्ति समुद्र की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही उस व्यक्ति ने समुद्र में पैर रखा, वो व्यक्ति बड़ी ही आसानी से पानी पर चलने लगा। जब वो व्यक्ति समुद्र के बीचों बीच पहुंचा तब उसे लगा कि विभीषण ने ऐसा कौन सा मंत्र बांधा है कि वो पानी पर चल रहा है। उसने अपने पल्लू में बंधा हुआ पत्ता खोला और पढ़ा तो उस पर राम का नाम लिखा था। उसे पढ़ते ही उसकी श्रद्धा तुरंत ही अश्रद्धा में बदल गई। उसे लगा कि ये कोई तारक मंत्र नहीं है, ये तो साधारण सा राम नाम है। और जैसे ही उसके मन में अश्रद्धा आई, वो व्यक्ति डूबकर मर गया। संत तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। अर्थात
कलयुग में केवल भगवान के नाम का जाप ही मनुष्य को संसार के गहरे समुद्र से पार लगाने के लिए पर्याप्त है। भगवान के दिव्य नाम का जाप जन्म और मृत्यु के इस चक्र से आनंद, शांति और मुक्ति देगा। इस कलयुग में भगवान किसी अवतार में पृथ्वी पर नहीं आते हैं, लेकिन उनका नाम, भजन और संकीर्तन सही ढंग और सम्मान पूर्वक करने से सभी मनुष्य संसार के समुद्र से पार हो सकते हैं। किसी के आध्यात्मिक जीवन में नाम जप बहुत महत्वपूर्ण है। कलयुग में श्री भगवान नाम स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम नाम जप करते हैं तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हाँ, जब हम कीर्तन करते हैं या नाम जपते हैं तो हमारा मन भी भौतिक अशुद्धियों से शुद्ध हो जाता है। जप एक ऐसा पवित्र कार्य है जिसे केवल कुछ भाग्यशाली आत्माएं ही अपने पिछले जन्मों में बोए गए मीठे बीजों के फल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में कई ऐसी अभागी आत्माएं हैं जो इस तथ्य से अनजान हैं कि नाम जप ही आध्यात्मिक संतुष्टि का एकमात्र साधन है। पिछले सभी युगों अर्थात सतयुग, द्वापर, त्रेता में मुक्ति के लिए अलग अलग मार्ग बताए गए थे, लेकिन कलयुग में नाम जाप ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। मित्रों, कैसी लगी आपको ये कथा? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा।